आयरन मैन टॉनी स्टार्क का एमसीयू में लौटना नामुमकिन है। कई लोग कहते हैं आयरन मैन बहुत महंगा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है मानो ये बातें पूरी तरह ऐलान कर रही हों कि आयरन मैन अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो अगला अंदाजा है वो शायद टॉनी स्टार्क के एमसीयू में लौटने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, आयरन मैन की मौत के बाद उसने अपने हेलमेट में एक आखिरी संदेश छोड़ा था, मैंने तुम सबको 3000 बार प्यार किया। और ये पहली बार नहीं था जब टॉनी ने प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई मैसेज छोड़ा हो। आयरन मैन 3 में भी उसने इसी तरह पेपर को वीडियो मैसेज भेजा था। यहाँ तक कि जब वो स्पेस में जमकर मरने की कगार पर था तब भी उसने अपने हेलमेट में एक रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी। ये आदत शायद उसके पिता हॉवर्ड स्टार्क से आई थी, क्योंकि उसी ने हॉवर्ड के पुराने रिकॉर्ड किए हुए मैसेज को समझकर आर्क रिएक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत हल की थी। हॉवर्ड ने तब बड़ी स्क्रीन पर वीडियो छोड़ा था और टॉनी के दौर तक आते आते एआई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई थी तो मुमकिन है कि टॉनी ने आखिरी में सिर्फ एक इमोशनल गुड बाय मैसेज नहीं छोड़ा हो, बल्कि कुछ और भी जरूरी जानकारी छोड़ी हो जो एवेंजर्स के किसी मुश्किल वक्त में बहुत अहम साबित हो। ये शायद आयरन मैन के लौटने का सबसे सही तरीका हो सकता है। यहाँ तक कि एक और सोच ये भी है, क्या टॉनी स्टार्क एआई के रूप में जिंदा रहेगा और फिर से सूट्स को कंट्रोल करके लड़ाई करेगा? दूर बैठे बैठे सूट्स को कंट्रोल करना या कहो एआई के जरिए लड़ाई करना, ये तो टॉनी बहुत पहले ही कर चुका था, चाहे वो स्पाइडरमैन के साथ उसकी बातचीत हो या आयरन मैन 3 में उसकी आयरन लीजन आर्मी की लड़ाई। सब दिखाता है कि वो इसे कितनी दूर तक ले गया। और अगर एआई में जिंदा रहने की बात करो तो याद है हाइड्रा का वो साइंटिस्ट, वो भी तो डेटा में ही जिंदा था, और वो कोई आज का नहीं, करीब 100 साल पहले का आदमी था। अगर वो कर सकता है तो टॉनी जैसा जीनियस क्यों नहीं कर सकता? इसलिए शायद टॉनी भी कभी जर्विस की तरह बनकर फिर से आयरन मैन सूट्स को कंट्रोल करेगा और एक बार फिर पृथ्वी की हिफाजत के लिए लड़ेगा।